students, how are you? Welcome back to the third lecture of Semiconductor and Devices. In today's topic, we are going to discuss about the expression of electrical conductivity for a semiconductor, and later on we will discuss some PN junction devices, and after that we will start discussing some semiconductor devices also. So let's begin the topic. So in this lecture, I am going to tell you that how to derive the expression of conductivity for a semiconductor. अब देखिए मेरे पास अगर एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है तो उसके अंदर दोनों तरह के चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट रहेंगे, एक तो पॉजिटिव होल्स, दूसरा इलेक्ट्रॉन्स। ये जो मैंने सर्कुलर शेप में बनाई ये होल्स है और ये जो मैंने ई लिखा है दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। तो कोई भी एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है वो इनिशियली न्यूट्रल होगा, उसके ऊपर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होता। अब देखिए जब मैं इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूँ, मतलब मैंने इसको बैटरी कनेक्ट कर दी इसके साथ, तो ये जो चार्जेस होंगे ना, ये जो होल्स होंगे, दे विल ड्रिफ्ट टुवर्ड्स द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ बैटरी, एंड जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल स्टार्ट ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ बैटरी। मतलब अल्टीमेटली कंडक्टिविटी जो है वो दोनों तरह के चार्ज कैरियर्स के मूव करने से आ रही है। मतलब जो पूरे सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर करंट रहेगा दैट विल बी करंट ड्यू टू होल्स प्लस करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। ये जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है, say that is E, and VH is the drift velocity of hole, VE is drift velocity of electron, and जो बैटरी का पोटेंशियल है that is V, this is the potential difference। जो बैटरी की हेल्प से मैंने इन दो टर्मिनल्स के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया है that is V। अब देखिए अगर मुझे सिंपल करंट का एक्सप्रेशन लिखना हो इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक चीज और बताई थी, जो होल है इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, E होता है, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज आल्सो E, मींस इट इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और इसके अंदर भी क्या फर्क पड़ता है, सिर्फ एक मैग्नीट्यूड जो है वो दोनों में सेम रहता है और सिर्फ नेगेटिव सिंबल का फर्क पड़ जाता है। सो ये प्लस E हो जाता है और ये माइनस E हो जाता है, इट इज -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड दोनों के केस में सेम है। सो नाउ IH कैन बी रिटन एज N E A V H VH। ओके, दिस N इज नंबर ऑफ होल्स प्रेजेंट इन सेमीकंडक्टर, ये होल डेंसिटी है, और A आ गया एरिया ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे हम सपोज मैंने एक सिलेंड्रिकल बार बनाई है सेमीकंडक्टर की, तो उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा मींस वो एरिया जो एंड पे है, मतलब जो आप देख पा रहे हो ये एंड सिलेंडर का, जैसे ये पूरा एक सिलेंड्रिकल शेप में है मेरे पास पेन, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, एक सर्कल होगा। सेम इज द केस विद सेमीकंडक्टर। अगर मेरे पास एक क्यूबॉइड मैंने ले लिया है तो उसका अगर मुझे क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना है तो वो एक रेक्टेंगल होगा। अगर सिलेंड्रिकल पीस है सेमीकंडक्टर का तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्कल रहेगा। ये आ गया मेरे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एंड नाउ करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इज इट ओके? सब्स्टिट्यूट दीज टू वैल्यूज इन द एक्सप्रेशन ऑफ I इज इक्वल टू IH प्लस IE। व्हाट यू विल गेट, हमें मिल जाएगा ये आराम से, ये बन गया NH EA VH, ठीक है, प्लस NE EA VE। ओके, सो यहां से मैं कंसीडर कर लेता हूं, ये जो E है मेरे पास देखो दोनों साइड से कॉमन आ रहा है, सो इसको यहां लिख देता हूं, अंदर बच गया मेरे पास NH। अब एरिया भी देखो कॉमन है दोनों में, तो एरिया भी हम यहां बाहर लिख देते हैं, NH VH प्लस NE। इज इट ओके? अब मेरे को पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल्स टू IR होता है, तो मैं I को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ V/R, वेयर R इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सेमीकंडक्टर। अब ऑल्सो अब मुझे पता है R इज इक्वल्स टू ρL/A भी होता है, ठीक है। तो ये जो डिनोमिनेटर वाला A है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। नाउ वी आर लेफ्ट विद दिस। ओके, सो AE NH VH प्लस NE VE। इज इट ओके? अब इसके बाद देखो यहाँ से A और यहाँ से A कैंसिल आउट हो रहे हैं। उसके बाद हमने एक चीज पढ़ी थी सबसे फर्स्ट यूनिट के अंदर, वो क्या बोल रहा है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। मतलब अगर आप पोटेंशियल को
एक सर्टेन डिस्टेंस से डिवाइड कर दोगे तो दैट इज इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इन केस ये मेरे पास सपोज कंप्लीट एल है, तो पूरे के अराउंड जो पोटेंशियल है दैट इज वी। ये दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस अगर पोटेंशियल मेरे पास वी है और दिस इज एल इज माई लेंथ ऑफ सेमीकंडक्टर पीस, सो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे कैलकुलेट करनी हो कि इस पीस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी डेवलप हो रही है, इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी डेवलप हो रही है, दैट विल बी गिवन बाय V अपॉन एल, पोटेंशियल अपॉन लेंथ ऑफ पीस, जिसमें जिस लेंथ के अराउंड मेरे कैरियर्स मूव करेंगे। सो V अपॉन एल इज E, so I am writing it as E upon rho is equals to E NH VH plus NE V। ओके, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कंडक्टिविटी, मतलब 1 अपॉन रेजिस्टिविटी हमें चाहिए। दिस E is extra in the left side, so I am bringing this E towards the right side, और मेरे पास एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा वो देखिए, it will be 1 upon rho E NH VH plus NE VE upon E। ओके, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख दूं, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप वापस इसका एलसीएम लेके सॉल्व करते तो वापस फिर से आपके पास यही इक्वेशन बनेगी ऊपर वाली, जहां से मैंने इस इक्वेशन को बनाया है। सो अब वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, वेलोसिटी ऑफ कैरियर अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इट इज इक्विवेलेंट टू मोबिलिटी। मोबिलिटी को हम इंडिकेट करते हैं सिंबल म्यू से, मोबिलिटी फॉर होल इज म्यू एच, और म्यू ई को हम इंडिकेट करेंगे मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सिंपली वीई अपॉन ई। अब मोबिलिटी ऑफ होल को हम क्या लिख सकते हैं, मोबिलिटी ऑफ होल को मैं लिख सकता हूँ वी एच अपॉन ई। जनरली जो मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसी को यूज करके मैंने ये जो दो टर्म्स हैं इनको मोबिलिटी से रिप्लेस किया है। सो नाउ माय कंडक्टिविटी बिकम्स ई एन एच म्यू एच प्लस एन ई mu। So this is my expression for electrical conductivity in case of semiconductors। I hope ये डेरिवेशन आपको क्लियर हुई है। तो आ जाती है कई बार 2 मार्क्स 3 मार्क्स के अंदर, जो स्टेट बोर्ड्स है उनमें भी पूछ लेते हैं, जो सीबीएसई बोर्ड है उनमें भी पूछ लेते हैं, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं। तो जो न्यूमेरिकल सेशन हम कवर करेंगे वो सबसे एंड वाला सेशन होगा, जिसमें मैं आपको हर तरह का न्यूमेरिकल बताऊंगा कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में कैसे न्यूमेरिकल आते हैं और उनको कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम चलते हैं अपने सेमीकंडक्टर डिवाइस के ऊपर, जो हमारा सिंपलेस्ट डिवाइस है दैट इज पीएन जंक्शन, जिसको हम डायोड भी बोलते हैं, पीएन जंक्शन डायोड। अब इसके बाद हम पीएन जंक्शन डायोड को स्टडी करते हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव। अब स्टूडेंट्स नेम से ही आपको काफी चीजें क्लियर हो रही हैं। सबसे पहले तो पीएन जंक्शन। अब पीएन जंक्शन से आपको एक चीज दिमाग में आ रही होगी कि पी और एन को ज्वाइन कर दो, इट इज समथिंग रिलेटेड टू दैट। एंड डायोड, डाई स्टैंड्स फॉर 2 एंड ओड स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोड, ठीक है। मतलब एक ऐसा पीएन जंक्शन जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे, नेचुरल सी बात है, एक पी टाइप मटेरियल है, एन टाइप मटेरियल है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 2 एंड्स हैं, 2 टर्मिनल्स हैं पीएन जंक्शन के अंदर, तो हम इसको डायोड बोल देते हैं। अब सबसे पहले बारी आती है कि इस पीएन जंक्शन की फैब्रिकेशन कैसे होती है। हमने अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर ये स्टडी किया था कि हमारे पास पी टाइप मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, एन टाइप मटेरियल्स होते हैं। ये तो पढ़ लिया था कि ये मटेरियल होते हैं, पर ये मटेरियल्स हमने ये भी पढ़ा था कि ये मटेरियल्स बनते हैं डोपिंग के बाद। तो अब डोपिंग के लिए भी कुछ क्राइटेरिया मैंने बताया था, उसी क्राइटेरिया के हिसाब से हम इसमें जो मटेरियल होता है ट्राइवेलेंट पेंटावेलेंट इंप्योरिटी उसको ऐड करते हैं। पर ये प्रोसेस क्या है, पी टाइप वेफर और एन टाइप वेफर कैसे मैन्युफैक्चर हुआ, क्या होता है, देखो सिंपल एक प्योर सेमीकंडक्टर ले लिया जाता है, उसके ऊपर जो आपने इंप्योरिटी डोप करनी है उसका कुछ पोर्शन इन द फॉर्म ऑफ पाउडर या आप कह सकते हो थोड़ा सा सॉलिड पीस छोटा सा इस वेफर के ऊपर रख दिया जाता है। तो ये पूरे के पूरे सिस्टम को इतना टेम्परेचर दिया जाता है कि जो ऊपर आपने इंप्योरिटी दी है वो मेल्ट कर जाए और इसके सरफेस के अंदर मिक्स हो जाए। पीट जो आपने इंप्योरिटी डाली जब ये प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर मिक्स हो जाएगी तो एज पर जो आपने डोपिंग करी थी ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट, तो ये उस हिसाब से आपका जो वेफर है वो रेडी हो जाएगा, सिलिकॉन वेफर। अब पी टाइप वेफर भी ऐसे ही बनता है और एन टाइप वेफर भी ऐसे ही बनता है सेमीकंडक्टर का।
अब जब पी टाइप और एन टाइप वेफर्स क्रिएट हो गए तो उसके बाद क्या करना है, जो पी टाइप वेफर है उसको एन टाइप वेफर के कांटेक्ट में रख दिया जाता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि दोनों को आपस में आपने फिजिकली टच कर दिया और यहां से आपने वायर्स, एक टर्मिनल यहां से प्रोवाइड कर दिया और एक टर्मिनल इसका यहां से प्रोवाइड कर दिया और आपका पीएन जंक्शन डायोड बन गया। ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बीच में देखो डिसकंटिन्यूटी है। एक तरह से अगर आप एक हिल पे हो और दूसरी हिल पे अगर आपको जाना है, अगर कोई कनेक्टिंग वे होगा, ओनली देन यू आर एबल टू गो। अब अगर दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी खाई दे दी तो आप उड़ के तो जा नहीं सकते। सेम इज द केस विद दिस वेफर। अगर इन दोनों के बीच में डिसकंटिन्यूटी रहेगी तो पी टाइप से जो कैरियर्स हैं वो इस तरफ मूव नहीं कर पाएंगे और एन टाइप से जो कैरियर्स हैं वो इस वेफर के अंदर मूव नहीं कर पाएंगे। सो इस डिसकंटिन्यूटी को खत्म करने के लिए क्या किया जाता है, दोनों वेफर्स को एक दूसरे के साथ स्टिक करके, मींस फिजिकल कांटेक्ट में लाके इनको हीट किया जाता है। और हीट हमने इतना ही टेम्परेचर देना है इसको कि इसका जो ये डिसकंटिन्यूटी है, ये दोनों मटेरियल्स अपने जंक्शन से मेल्ट करके एक दूसरे में फ्यूज हो जाए और वो जो मटेरियल आपके पास नया बनेगा दैट विल बी योर पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं कि जब हम दो डिफरेंट सेमीकंडक्टर्स को आपस में ऐसे पीएन जंक्शन डायोड में कन्वर्ट करते हैं तो क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले तो देखो, ये मेरे पास एक पीएन जंक्शन की मैंने प्रोफाइल बना दी। ये मेरा जंक्शन है, दिस इज सपोज माय पी टाइप वेफर एंड दिस इज माय एन टाइप वेफर। अब इसके अंदर पी टाइप मटेरियल के अंदर ऐसा नहीं है कि सारे के सारे पॉजिटिव होल्स होंगे। पॉजिटिव होल्स विल बी मेजॉरिटी कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे बट होल्स ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। सो देखिए, इट विल बी दीज आर माय होल्स एंड माय नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। होल्स को मैं बना रहा हूं पॉजिटिव चार्ज से और इलेक्ट्रॉन्स को बना रहा हूं माइनस के साइन से, सो दैट हमें ऑब्जर्व करना इजी रहे कि प्रोसेस में चल क्या रहा है। सो ये मेरे पॉजिटिव होल्स हैं, ये नेगेटिव, ये यहाँ पे जो पॉजिटिव साइन में शो कर रहा हूँ इट इज मेंट फॉर होल्स ओनली। और इसका कोई मतलब नहीं है आपका मटेरियल, इसको मैं ये नहीं शो कर रहा कि आपका मटेरियल चार्ज है विद पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज। दीज आर जस्ट मेंट फॉर द इंडिकेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स। अब एन टाइप के अंदर क्या होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, राइट, पॉजिटिव भी होंगे इसके अंदर बट नेगेटिव ज्यादा होंगे। अब आप देख सकते हो कि पॉजिटिव चार्जेस इसमें कम है, नेगेटिव ज्यादा है, इसमें पॉजिटिव ज्यादा है और नेगेटिव कम है। अब इसके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, जब मैं इसको मतलब मेल्टिंग फॉर्म में लेके जा रहा हूँ, हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो यहां से जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ड्रिफ्ट कर जाएंगे दूसरी तरफ, ड्रिफ्ट कर जाते हैं दूसरी तरफ। अभी जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ड्यू टू डेंसिटी वापस अपने मटेरियल में आ नहीं सकते क्योंकि ये कुछ टाइम के लिए मोल्टन रहता है और उसके बाद वापस सॉलिड हो जाएगा। जब एंड बोथ आर इन मेल्टेड फॉर्म, और जब एक लेयर दूसरी लेयर के साथ थोड़ी मेल्ट होनी शुरू हो जाती है और आफ्टर सम टाइम इट सॉलिडिफाइज, तो अभी जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये वापस नहीं आ पाएंगे, मतलब ये जंक्शन के अराउंड ही रह जाते हैं। सेम इज द केस विद इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी जंक्शन के अराउंड इस तरफ रह जाएंगे। तो मतलब एक तरह से जो आपका जंक्शन है उसके अराउंड एक वर्चुअल पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है जो मटेरियल में फ्लो करने वाले इलेक्ट्रॉन्स या होल्स को एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। एंड दिस लेयर which is formed and providing the resistance to material is called depletion layer। ठीक है, अब डिप्लीशन लेयर कैसे बनी, जब आपने दो सेमीकंडक्टर वेफर्स को कंबाइन करने की कोशिश की, मतलब जंक्शन से उनको मेल्ट करने की कोशिश की, तो इस तरफ से कुछ चार्ज कैरियर्स उठ के दूसरी साइड में चले गए और एन टाइप से कुछ चार्ज कैरियर्स उठ के पी टाइप के अंदर आ गए और दोनों ने जंक्शन के अराउंड एक लेयर सी फॉर्म कर दी, एक तरफ पॉजिटिव लेयर दूसरी तरफ नेगेटिव लेयर। सो उस लेयर को मैं बोलता हूं डिप्लीशन लेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पता चल गया पीएन जंक्शन क्या है और इसके अंदर डिप्लीशन लेयर कैसे आई। एक चीज मैं आपको अब और बताने जा रहा हूँ, हमारे पास ये पीएन जंक्शन डायोड जो होती हैं बहुत काम की चीजें होती हैं। जो आपके घर में आपके सेलफोन चार्जर्स हैं, आपके लैपटॉप चार्जर्स हैं, उसके अंदर ये डायोड्स यूज होती हैं। इसका क्या फंक्शन है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे।
अब ये बताता हूं कि इस सेमीकंडक्टर के अराउंड अगर हम करंट देते हैं तो इस तरह के पीएन जंक्शन का क्या बिहेवियर रहता है करंट के अंदर। जब भी मैं किसी सेमीकंडक्टर डिवाइस को करंट दे रहा हूं मींस आई एम बाइसिंग इट। अगर मैं सपोज आपको बोल दूं एक्सप्लेन द बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, तो बाइसिंग का मतलब है पीएन जंक्शन के अराउंड मैं करंट दे रहा हूं। सो बाइसिंग मींस आपने बैटरी कनेक्ट कर देनी है, कनेक्ट बैटरी अराउंड सेमीकंडक्टर डिवाइस, ठीक है, इसको बोल देनी है बाइसिंग। अब बाइसिंग दो तरह की हो सकती है, या तो आप देखो बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, या आपके पास बैटरी होती है कुछ ऐसी, एक इसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव होता है। या तो आप पॉजिटिव पी साइड में दे सकते हो या पॉजिटिव एन साइड पे दे सकते हो, ठीक है। अब बाइसिंग आप दो तरह से कर सकते हो, तो इसीलिए हमने बाइसिंग को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर रखा है, वन इज फॉरवर्ड बाइसिंग एंड अदर वन इज रिवर्स बाइसिंग। स्टूडेंट्स इस चीज को हमेशा याद रखना कि फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग क्या होती है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जो तो आपकी रहेगी फॉरवर्ड बाइसिंग, उसके अंदर आप क्या करोगे, जो आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर है, पी साइड ऑफ डायोड, आप किससे कनेक्ट कर रहे हो, पी साइड को। देखो पी से पॉजिटिव और पी से पी टाइप। सो पी साइड को जब आपने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दिया और ऑटोमेटिकली सर्किट कंप्लीट करने के लिए आप एन टाइप मटेरियल को नेगेटिव एंड से कनेक्ट करेंगे, तो इस टाइप की बाइसिंग को बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। और रिवर्स बाइसिंग के अंदर बिल्कुल उल्टा हो जाता है। रिवर्स बाइसिंग के अंदर आप क्या करते हो, पी साइड को आप कनेक्ट कर देते हो नेगेटिव टर्मिनल के साथ, और जो आपका एन साइड होता है उसको आप पी साइड ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर देते हो, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, और जो एन साइड होगी वो कनेक्ट हो जाएगी नेगेटिव टर्मिनल से इन केस ऑफ फॉरवर्ड बाइसिंग, और एन साइड जो है उसको आप पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हो। तो इन दिस केस योर डायोड इज नाउ बाइस्ड। अब फॉरवर्ड बाइस है कि रिवर्स बाइस है वो आप बैटरी देख के बता सकते हो कि डायोड आपने कैसे बाइस की। तो अब मैं आपको बताता हूं कि करंट प्रोवाइड करने से, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग लगाने से इस पीएन जंक्शन डायोड के अंदर जो कैरियर्स हैं उनके बिहेवियर में क्या डिफरेंस है, वो सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पी और एन टाइप मटेरियल का ये मेरा जंक्शन आ गया और ये मेरी डिप्लीशन लेयर आ गई, और इस तरफ आपको मेजॉरिटी कैरियर्स मिलेंगे नेगेटिव चार्जेस। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव भी हैं, पर मेजॉरिटी कैरियर्स जो हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज। और उसके बाद पी साइड में आपको क्या मिलेगा, पी साइड के अंदर पॉजिटिव चार्जेस आपको ज्यादा मिलेंगे और एन टाइप चार्जेस आपको कम मिलेंगे, ठीक है, ऐसा ही है। अब क्या होगा, अब जब आप फॉरवर्ड बाइसिंग कर रहे हो, से आई एम गोइंग फॉर फॉरवर्ड बाइसिंग। अब जब आपने फॉरवर्ड बाइसिंग कर दी तो आपने पी साइड को कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ बैटरी से, और नेगेटिव साइड को आपने कनेक्ट कर दिया एन टर्मिनल ऑफ बैटरी, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो अब क्या होगा, देखो इस एंड पे पॉजिटिव पोटेंशियल है, मतलब इस एंड पे भी पॉजिटिव पोटेंशियल है। अब यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल है बैटरी का, तो इस साइड पे नेचुरल सी बात है लो पोटेंशियल आएगा, नेगेटिव पोटेंशियल आएगा। अब देखो जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल करेंगे, और इधर से नेगेटिव है वो नेगेटिव चार्जेस को रिपेल करेंगे, ऐसा ही होगा, ठीक है। अब देखो जब पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है तो पॉजिटिव रिपेल होने के बाद कहाँ जाएगा, वो डिप्लीशन लेयर की तरफ जाएगा, और डिप्लीशन लेयर में फिर आगे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। अब होल क्या है, वैकेंसी है। देखो अब अगर पॉजिटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं डिप्लीशन लेयर की तरफ, ये पॉजिटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा तो सेम यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्लस सेम यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज विल न्यूट्रलाइज ईच अदर। मतलब अगर मैं होल इलेक्ट्रॉन के पास भेजूंगा और इलेक्ट्रॉन को इस तरफ भेज रहा हूं होल के पास, फ्रॉम एन साइड टू पॉजिटिव चार्जेस फ्रॉम टू होल्स, एंड फ्रॉम हियर होल्स को भेज रहा हूं इलेक्ट्रॉन्स के पास, तो इन बोथ द केसेस व्हाट विल हैपन, द इलेक्ट्रॉन विल बी कैप्चर्ड इनटू होल, और ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन के अंदर और वापस बैटरी के अंदर आ जाएगा सर्किट से फ्लो करता हुआ, और दैट फ्री इलेक्ट्रॉन विल गिव यू द इलेक्ट्रिक करंट। जितने ज्यादा आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे रिकॉम्बिनेशन से, होल और इलेक्ट्रॉन की रिकॉम्बिनेशन से, उतना ज्यादा आपका करंट फ्लो करेगा। मतलब इन सिंपल वर्ड्स, फॉर रिकॉम्बिनेशन जितने चार्ज कैरियर्स आप डिप्लीशन लेयर को देते जाएंगे, डिप्लीशन लेयर कम होती जाएगी। देखिए अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से पॉजिटिव और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन दोनों रिकम्बाइन कर गए तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन के वापिस से बैटरी के पास आ गया।
अब देखो यहाँ से डिप्लीशन लेयर से एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया, सिमिलरली जब इधर से इलेक्ट्रॉन होल के पास आ रहा है तो एक होल कम हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे आपके पास जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ है वो कम होती जाएगी। ऐसा नहीं है कि एक ही लेयर है चार्जेस की, देयर मे बी एग्जिस्ट 2-3 लेयर्स, ऐसे लेयर्स भी हो सकती हैं, 4, 5, 6 कितनी भी लेयर्स हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपने डोपिंग किस अमाउंट से की है। तो ठीक है, तो उस अकॉर्डिंगली अब ये जो डिप्लीशन लेयर है इसकी विड्थ कम होती जाएगी, और जितना ज्यादा आप पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे ये चार्ज कैरियर्स उतनी ज्यादा वेलोसिटी से मूव करते जाएंगे और उतनी जल्दी डिप्लीशन लेयर कम हो जाएगी। मतलब जो पीएन जंक्शन में से करंट है वो इफेक्टिवली फ्लो करना शुरू हो जाएगा। दिस इज माय फॉरवर्ड बायसिंग। अब देखिए, अब बारी आती है रिवर्स बायसिंग की। व्हाट विल हैपन इफ आई रिवर्स दिस बैटरी, मतलब इस टर्मिनल को मैं नेगेटिव बना दूं और इस टर्मिनल को पॉजिटिव बना दूं, इन दैट केस द बायसिंग विल बी रिवर्स्ड। अब देखिए क्या होगा, जब आपने इनको रिवर्स बायस में कनेक्ट कर दिया है अपने सेमीकंडक्टर डायोड को, अब ये एंड मेरे पास क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल पे है, और ये टर्मिनल कहाँ है, पॉजिटिव पोटेंशियल पे, मतलब ये एंड ऑटोमेटिकली पॉजिटिव पोटेंशियल पे आ जाएगा और ये जो टर्मिनल है ऑटोमेटिकली नेगेटिव पोटेंशियल पे आ जाएगा। जो यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर्स हैं बट दे विल डू नेगेटिव चार्जेस को रिपेल करेगा और ये नेगेटिव मूव कर जाएगा डिप्लीशन लेयर की तरफ, और इधर से जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा और यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज है वो मूव करेगा डिप्लीशन लेयर की तरफ। अब देखिए, नेगेटिव अगर नेगेटिव के पास मूव करेगा, इधर से नेगेटिव इसको फोर्स कर रहा है आगे जाने के लिए, आगे से नेगेटिव इसको फोर्स करेगा वापस आने के लिए, बिकॉज सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो मतलब ये जो नेगेटिव चार्जेस पी साइड से मेरे पास आ रहे हैं वो इस नेगेटिव के अराउंड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। अगर इनिशियली मेरे पास एक लेयर थी तो अब मेरे पास बाइसिंग के बाद वो जो लेयर है वो बढ़नी शुरू हो गई, 2 लेयर्स होंगी, थोड़े टाइम बाद 3 हो जाएंगी। सेम इज द केस विद दिस साइड, एक पॉजिटिव है, अब 2 लेयर्स हो गई पॉजिटिव, फिर 3, फिर 4, ऐसे जो पॉजिटिव लेयर है वो बढ़ती जाएंगी। अब मतलब जो डिप्लीशन लेयर है उसकी विड्थ मेरे पास बढ़ने लग पड़ी, ठीक है, डिप्लीशन लेयर बढ़ने लग पड़ी, तो मतलब चार्ज कैरियर जो है बहुत मुश्किल से मूव कर पाएंगे। इस केस में क्या होगा, जो करंट है, जो कंडक्टिविटी है वो कम होगी एज कंपेयर टू फॉरवर्ड बाइसिंग। ये चीज तो क्लियर हो गई, बट फिर भी स्टिल देयर फ्लोज अ लिटिल बिट ऑफ करंट विच इज कॉल्ड रिवर्स करंट। अब वो कहां से आता है वो देखिए। अब देखिए यहां से नेगेटिव, अगर मैंने पोटेंशियल बढ़ा दिया तो हो सकता है यहां से कोई पॉजिटिव चार्ज ज्यादा एनर्जी गेन करके आए और आपस में चार्जेस की हीटिंग हो रही है, और यहां से कोई 100 में से एक पॉजिटिव चार्ज या 2 पॉजिटिव चार्ज मूव करके दूसरे एंड में आ रहे हैं। तो नो डाउट पी साइड में ऐसा नहीं है कि सारे के सारे पॉजिटिव ही चार्जेस हैं, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट हैं, और आप देख सकते हो डिप्लीशन लेयर जो पी साइड में है उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो यहाँ से आने वाला जो पॉजिटिव होल है वो किसी ना किसी इलेक्ट्रॉन से रिकम्बाइन कर जाएगा और फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होने के बाद बैटरी में चला जाएगा, एंड यू नो दैट द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल गिव यू कंडक्टिविटी। तो उस केस के अंदर जो कंडक्टिविटी है वो ना के बराबर होती है, बहुत कम, मतलब रिवर्स बायस के अंदर जो आपके पास करंट होगा वो बहुत कम होगा। अगर आपको ज्यादा अमाउंट के अंदर कनेक्टिविटी चाहिए तो आपको पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं चलता हूं आगे, पीएन जंक्शन का सिंबल कैसा होता है, ये देखने में कैसा होता है। देखिए, पीएन जंक्शन में जो पॉजिटिव साइड होती है उसको हम ट्रायंगल से इंडिकेट करते हैं, एक लेटा हुआ ट्रायंगल, आगे एक बार लगा देते हैं, दिस बार इंडिकेट्स एन टाइप एंड दिस इंडिकेट्स पी टाइप। और ये जो 2 टर्मिनल्स हैं इनके अराउंड मैंने बाइसिंग की थी, एक एन टाइप के अराउंड मैंने टर्मिनल कनेक्ट किया था बैटरी का, और दूसरा पी टाइप के अराउंड, मतलब इन दोनों ने इलेक्ट्रोड का काम किया था जिसके अराउंड में बैटरी लगा रहा था। सो दिस सिंबल इज फॉर, सो दिस इज अ सिंबल फॉर पीएन जंक्शन डायोड। अगर आपसे पूछा जाए कि पीएन जंक्शन की फॉरवर्ड और रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं, तो इसका आपको प्रैक्टिकल भी है अभी, तो आप देख सकते हो कैसा आएगा। अगर आप वोल्टेज को एक्स एक्सिस पे रखते हो और करंट को वाई एक्सिस पे रखते हो तो ये ओम्स लॉ ओबे नहीं करता। इसकी जो वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स इन फॉरवर्ड बायसिंग दे आर सम दिस टाइप। अगर मैं रिवर्स बायसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो वो कुछ ऐसी रहेंगी, ठीक है। बहुत ज्यादा वोल्टेज आपको बढ़ानी पड़ेगी और आपको जो करंट है वो बहुत कम अमाउंट में मिलेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब
100% चार्ज कैरियर्स फ्री हो जाएंगे और करंट सडनली राइज करेगा और उसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन पॉइंट। उस पॉइंट पे जाके आपका जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसके अंदर सारे के सारे जो चार्ज कैरियर्स है वो फ्री हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो बाहर से आप फोर्सेस देख रहे हो, अब देखो सेमीकंडक्टर का मैंने आपको बताया था कि कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं दो सेमीकंडक्टर एटम्स के बीच में। अब जो बॉन्ड्स बनते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनते हैं। अगर इसके अराउंड आप फील्ड लगा दोगे तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपने बॉन्ड से बाहर आ जाएंगे और वो फ्री हो जाएंगे। देयर विल बी नो बॉन्ड। तो सारे के सारे जैसे होता है ना, हमने इनको यहाँ पे एक लिमिटेशन लगा रखी है कि हमने इनको जेल में बंद कर दिया, अगर जेल से हम सारे कैदी को छोड़ देंगे तो वो भाग जाएंगे। तो वही चीज है, सडनली सारे कैरियर्स फ्री हो जाते हैं और कंडक्टिविटी एकदम से बहुत बढ़ जाती है और एक पॉइंट के ऊपर बहुत ज्यादा करंट फ्लो कर जाता है। ओके, अब इसके अंदर एक बारी आती है रेजिस्टेंस इन सेमीकंडक्टर। अब देखिए, आपने रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए मेटल्स में क्या चीज यूज की, V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ को यूज किया। अब मैं सेमीकंडक्टर के अंदर ओम्स लॉ को नहीं यूज कर सकता क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो रिलेशनशिप है वो ओबे नहीं हो रहा 100%। तो अब इसमें क्या रहेगा, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द PN जंक्शन, आप क्या करेंगे, आप नोट डाउन करेंगे चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। कोई भी दो पॉइंट्स अपने कर्व के ऊपर ड्रॉ करेंगे, इमेजिन करेंगे, तो आप वेरिएशन चेक करेंगे कि V1 से V2 में क्या वेरिएशन आई और उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली I1 I2 कैसे चेंज हुआ। तो एज पर द रिक्वायरमेंट आपको जो रेजिस्टेंस है वो हर पॉइंट पे अलग अलग मिलेगी, क्योंकि आप देख रहे हो कि जैसे जैसे आप फॉरवर्ड बाइसिंग में पोटेंशियल बढ़ाते हो तो चार्ज कैरियर जो एक मटेरियल से एक साइड से दूसरी साइड में जाने वाले होते हैं वो इंक्रीज करते रहते हैं, मतलब कंडक्टिविटी जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती, वो बढ़ती जाती है। तो इसीलिए जो रेजिस्टेंस है वो कम होती चली जाएगी जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाओगे। तो मतलब पोटेंशियल वेरिएशन से जो है वो रेजिस्टेंस भी चेंज हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप दैट PN जंक्शन इज क्लियर टू यू, इट्स वर्किंग इज क्लियर टू यू। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ आप जो है प्रैक्टिकली भी अपनी लैब में ऑब्जर्व करेंगे, +2 के अंदर इसका प्रैक्टिकल भी है आपको। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में रेफर कर सकते हो सो दैट मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व कर पाऊं। अब इसके बाद क्या है, इसी एप्लीकेशन के ऊपर दैट ये फॉरवर्ड बाइसिंग में ज्यादा करंट फ्लो करेगा और रिवर्स बाइसिंग में ना के बराबर करंट फ्लो करता है। तो इसी बेसिस पे हम इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम एक डिवाइस नया फैब्रिकेट करते हैं जिसको बोलते हैं रेक्टिफायर। अब जो रेक्टिफायर होता है उसको हम यूज करते हैं AC टू DC कन्वर्ट करने के लिए। अब जब PN जंक्शन में स्टार्ट करवा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि आपके जो सेलफोन के चार्जर्स हैं, जो आपके लैपटॉप चार्जर्स हैं, उसके अंदर ये PN जंक्शन डायोड्स यूज होती हैं। आपने देखा होगा, अगर कभी किसी ने खोला हो, किसी ने इंजीनियरिंग करी हो उसके ऊपर, अब सब अपने अपने घर में इंजीनियर्स होते हैं, कुछ ना कुछ खोलते रहते हैं, तो कुछ इस तरह से एक ब्लैक कलर की आपको दिखाई देती है, अपना सिलिंड्रिकल सा एक मटेरियल दिखाई देता है, उसके अंदर ग्रे कलर में एक स्ट्रिप लगी होती है, एक टर्मिनल ग्रे कलर में होता है, मतलब ये ग्रे होता है और बाकी सारा ब्लैक होता है। तो ये होती है उसकी P साइड और ये होती है N साइड। तो ये जो मटेरियल होता है इट इज कॉल्ड PN जंक्शन डायोड। अब हम इसको एज अ रेक्टिफायर कैसे यूज करेंगे, मतलब AC को DC में कन्वर्ट करते हैं। ऑल दैट इक्विपमेंट्स, रिमेंबर यू यूज योर सेल फोन, योर लैपटॉप, ईच एंड एवरीथिंग वर्क्स ऑन DC करंट। आप जो घर पे सप्लाई आ रही है इसी करंट की, उसको DC में कन्वर्ट करते हो विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। अब मैं आपको उसकी वर्किंग बताता हूँ कि हाउ इट वर्क्स। लेट्स सी। तो अभी स्टूडेंट्स जो हमने पढ़ा PN जंक्शन डायोड के बारे में, तो उसी के बेसिस पे एक एप्लीकेशन थी मेरे पास रेक्टिफायर, जो मैं आपसे अब डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो रेक्टिफायर क्या होता है, एक सिंपली डिवाइस होता है जो AC करंट को DC करंट में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, द डिवाइस विच कन्वर्ट्स द AC करंट टू DC करंट इज कॉल्ड रेक्टिफायर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि रेक्टिफायर का प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल on which the rectifier works, तो इसका जो प्रिंसिपल रहेगा that will be PN junction diode conducts in forward bias and doesn't conduct, मतलब बहुत negligible करंट आता है, बहुत कम अमाउंट का आता है, तो उसका मुझे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, तो मैं कंसीडर कर लेता हूँ ये करंट ना के बराबर है। एंड doesn't conduct in reverse bias। ठीक है, मतलब जैसे आपको ऑन ऑफ स्विच होता है ना, अगर आप PN जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में लगाते हो मींस वो एक ऑन स्विच की तरह काम करेगा, करंट फ्लो करेगा
और अगर आप उसको रिवर्स बायस कंडीशन में ले जाते हो तो आपका जो स्विच है वो क्लोज है, मतलब सर्किट में से करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा। तो अब हम बनाते हैं इसका सर्किट डायग्राम, और इसके बाद फिर मैं डेफिनेटली आपको वर्किंग भी बताऊंगा कि ये कैसे एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। अब सर्किट डायग्राम के अंदर सबसे पहले क्या चीज आएगी आपके पास, आपके घर में जो सप्लाई आ रही है 220 वोल्ट की है, तो आप डायरेक्टली वो 220 वोल्ट की सप्लाई अपने जो एलईडी हैं या डीसी इंस्ट्रूमेंट्स उनको नहीं दे सकते, मतलब आपको वो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। 220 बहुत ज़्यादा वोल्टेज होती है, तो हम उसको उस वोल्टेज को कम करने के लिए एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लाते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आपने पढ़ा होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में पढ़ा है। व्हाट इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर? एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो आपकी हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर दे। आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, उसमें क्या होता है, आपके जो प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो सेकेंडरी से ज्यादा होते हैं, मतलब सेकेंडरी में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कम होंगे, और जो फ्लक्स प्राइमरी की वजह से सेकेंडरी में लिंक होगी, ऑटोमेटिकली जो वोल्टेज है, क्योंकि इधर नंबर ऑफ टर्न्स कम है, तो ईएमएफ जो जनरेट होगी इस कॉइल के अंदर वो कम जनरेट होगी, और ऑटोमेटिकली आपका जो पोटेंशियल है दैट विल बी रिड्यूस। अब क्या होता है, फिर इसके बाद लगी होती है आपकी पीएन जंक्शन डायोड, ओके, और फिर यहां से हम सर्किट को कंप्लीट कर देते हैं, और इसके अराउंड फिर हम कोई भी लोड लगाते हैं। लोड इन द सेंस जो भी डिवाइस आप ऑपरेशन में लेना चाहते हो, अगर एलईडी जलाना चाहते हो दैट इज योर लोड, और अगर स्पीकर से कुछ साउंड जनरेट करना चाहते हो दैट इज योर लोड। तो ये सारी चीजें लोड में आ जाती हैं जिसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है। अब जो आप इनपुट में दे रहे हो, क्या दे रहे हो, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहे हो, मतलब आप एसी सोर्स लाओगे जहां से आप एसी प्रोवाइड करेंगे। चलिए हमने एसी भी प्रोवाइड कर दी। अब हम इसको नेम कर देते हैं पी, क्यू, आर और एस, ठीक है। तो अब देखिए, अगर मेरे पास, देखिए एसी जो करंट होता है उसके पास दो साइकिल्स होते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल, ये होता है एसी करंट, ठीक है। एसी के पास ये सब चीजें होती हैं। अब देखिए, जब आपने सपोज कर लेते हैं पी के ऊपर पहले पॉजिटिव साइकिल आया और क्यू के ऊपर नेगेटिव साइकिल आया ड्यूरिंग फर्स्ट साइकिल, अब पी के ऊपर मैं क्या करता हूं, पॉजिटिव पोटेंशियल आ जाता है और क्यू के ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल आ जाता है। अब ऑटोमेटिकली ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो आपका आर एंड होगा उसके ऊपर ऑटोमेटिकली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और एस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अपोजिट होता है ना, क्योंकि लेंसेज लॉ बोलता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है, ठीक है, टू अपोज द चेंज ऑफ कॉज। तो मतलब यहाँ पे जो ईएमएफ जनरेट होगी वो कुछ उल्टे वे में इंड्यूस होगी, पॉजिटिव नीचे आएगा और नेगेटिव ऊपर आएगा। अब ये है मेरा पी टाइप मटेरियल और ये है मेरा एन टाइप मटेरियल। तो अगर पी टाइप को आप नेगेटिव पोटेंशियल दे रहे हो, मतलब आप उसको रिवर्स बायस दे रहे हो, आपके पास आउटपुट नहीं आएगी, ठीक है। अब देखिए, जब नेक्स्ट साइकिल के अंदर इधर पी के पास चला जाएगा नेगेटिव, क्यू के पास ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा, फिर आर के पास पॉजिटिव हो जाएगा और एस के पास नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए, पॉजिटिव को पी साइड में भेजा तो डायोड हो गई मेरी फॉरवर्ड बायस, मतलब डायोड करंट को कंडक्ट करेगी, ठीक है। अब देखिए डीसी करंट कैसे जनरेट होगा, यहाँ पे डायोड को आप जो इनपुट दे रहे हो वो एसी में दे रहे हो, अब यहाँ पे वो डीसी में कन्वर्ट नहीं हो रही, ट्रांसफार्मर को डीसी में नहीं कन्वर्ट कर रहा, ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी के वोल्ट कम कर रहा है, और जो पी टाइप के पास इनपुट जा रही है वो पॉजिटिव में जा रही है। अब ये चीज जो मैंने आपको बताई पी और क्यू का फंडा, ये मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए बताया कि कैसे आर और एस के ऊपर पोटेंशियल जनरेट होगा, क्योंकि पी क्यू और आर एस जो है वो एक दूसरे के साथ फिजिकली कांटेक्ट में नहीं है। ये मैंने सिर्फ आपको एक वर्किंग एक्सप्लेन करने के लिए बताया कि पी पे आप नेगेटिव दोगे तो कैसे आर पे पॉजिटिव जाएगा, ठीक है। तो जनरली हम आपकी जो बुक्स हैं वो उसकी वर्किंग यहां से ही स्टार्ट करती हैं कि अगर आर एंड के ऊपर आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, मतलब आपने जो इनपुट दी डायोड को, इनपुट टू डायोड, वो इनपुट टू ट्रांसफार्मर के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन नहीं करती है आपकी बुक्स एक्सप्लेन करती हैं इनपुट टू डायोड के अकॉर्डिंग। तो अगर आप देखिए ये एसी दे रहे हो आप डायोड को, ठीक है। अब जब ये डायोड के अंदर चली जाती है तो उसके बाद डायोड आपको कैसे रिएक्ट करेगी वो मैं दिखाता हूं। अब मैंने जो एसी है वो इस तरह से प्रोवाइड की कि मेरा जो आर टर्मिनल है दैट इज एट हाई पोटेंशियल, मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल है उसके पास, तो पॉजिटिव पोटेंशियल पी टाइप डायोड के पास जाएगा तो डायोड कंडक्ट करेगी,
नाउ योर आउटपुट विल कम। अब नेक्स्ट टाइम पे क्या होगा, अब इन द नेक्स्ट साइकिल, अब जब मेरे पास आर के पास नेगेटिव पोटेंशियल आ जाएगा और एस के पास पॉजिटिव पोटेंशियल आ जाएगा, तो डायोड क्या हो गई, रिवर्स बायस। देखिए ना, जब पॉजिटिव पोटेंशियल था तब डायोड ने कंडक्ट किया, जब तक यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल था डायोड ने कंडक्ट किया। अब जैसे ही नेगेटिव साइकिल मेरे पास आएगा, जब तक आर के ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल रहेगा उतने टाइम के लिए डायोड कंडक्ट नहीं करेगी, इट विल बिहेव एज ओपन स्विच, मतलब बटन ओपन है, करंट फ्लो नहीं कर रहा। अब फिर से अगेन नेक्स्ट साइकिल के अंदर जब आर के ऊपर पॉजिटिव आ रहा है, देखो, तब फिर से डायोड कंडक्ट कर रही है। ठीक है, मतलब यू आर ऑब्टेनिंग अ फ्लक्चुएटिंग डीसी। अब क्या हुआ, जैसे जैसे थोड़ा हम एडवांस हुए, तब साइंटिस्ट ने देखा यार ये जो गैप बीच में आ रहा है ना, इस गैप को खत्म करने के लिए, मतलब कॉन्टिन्यूअस डीसी लाने के लिए, इस रेक्टिफायर में छोटी सी मॉडिफिकेशन की थी। ये जो रेक्टिफायर आप पढ़ रहे हो, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेक्टिफायर, इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। इसको हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ हाफ वेव को ही रिस्पॉन्ड कर सकता है, नेक्स्ट हाफ वेव को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। देखो, जब आप आर के ऊपर पॉजिटिव साइकिल दे रहे हो, सिर्फ तभी रिस्पॉन्स आ रहा है जब आर के ऊपर नेगेटिव आ रहा है, फिर आपका सर्किट कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, क्योंकि आपका जो सर्किट है वो हाफ वेव में वर्क कर रहा है, तो इसीलिए इसको हाफ वेव रेक्टिफायर का नाम दिया गया था। अब उसके बाद जैसे मॉडिफिकेशन हुई, तो साइंटिस्ट ने एक डायोड और यूज कर दी इसमें। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम कॉन्टिन्यूअस डीसी लाते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस डीसी लाने के लिए उन्होंने फुल वेव रेक्टिफायर ढूंढ निकाला, मतलब ढूंढ क्या निकाला, बनाया, फुल वेव रेक्टिफायर बनाया। फुल वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने नीचे भी एक डायोड लगा दी, जो डायोड ऊपर लगी थी वही एक नीचे भी लगा दी। अब ये थी मेरी हाफ वेव रेक्टिफायर की वर्किंग। अब आपको फुल वेव रेक्टिफायर की वर्किंग बताता हूं। इसको मैं नेम दे देता हूं D1 और इसको नेम दे देता हूं D2। ठीक है, अब देखो क्या हुआ था, जब पॉजिटिव पोटेंशियल मेरे पास पी साइड, ये आर टर्मिनल के ऊपर मेरे पास पॉजिटिव पोटेंशियल आ रहा है और एस के ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल आ रहा है, तब देखिए जो डायोड D1 है वो फॉरवर्ड बायस हो रही है, मतलब D1 कंडक्ट करेगी। अब देखिए जो यहाँ पे D1 है वो पॉजिटिव साइकिल में कंडक्ट कर रही है, बट जिस टाइम पे आर के ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल था तब एस के ऊपर नेगेटिव था ना, तो D2 ने तो कंडक्ट ही नहीं किया, D2 ने बिहेव किया एज एन ओपन स्विच, करंट नहीं फ्लो किया, तो मतलब D2 में कोई आउटपुट नहीं आई। अब इन द नेक्स्ट साइकिल जब आर के ऊपर पोटेंशियल गया नेगेटिव, तो डायोड D1 ने कंडक्ट नहीं किया, बट डायोड D2 उस टाइम पे फॉरवर्ड बायस थी, तब डायोड D2 ने कंडक्ट किया। D1 ने कंडक्ट नहीं किया, बट D2 ने आउटपुट शो की। अब इन नेक्स्ट साइकिल अगेन डायोड D1 इज फॉरवर्ड बायस एंड डायोड D2 इज रिवर्स बायस, मतलब डायोड D2 कंडक्ट नहीं करेगी, डायोड D1 कंडक्ट कर रही है। ठीक है, ऐसे ही ऑल्टरनेटिव साइकिल्स में आपको आउटपुट मिल रही थी। तो क्या हो गया, जब D1 ने आउटपुट नहीं दी तब D2 ने दी, जब D2 आउटपुट नहीं दे रहा था तब D1 दे रहा था। तो अब क्या है, अगर अब मैं इसकी नेट आउटपुट की बात करूं तो नेट आउटपुट विल बी, ठीक है, नेट आउटपुट कुछ ऐसी मिलेगी। और ये जो हम इसमें लोड का यूज करते हैं, लोड, ठीक है, लोड हम इसमें सेंटर टैप करके लगा देते हैं। जैसे हमने पहले रेक्टिफायर में करा था कि हम लोड को एंड पे लगा रहे थे डायोड के, तो हम इसको यहाँ पे सेंटर टैप कर देते हैं। इन फुल वेव रेक्टिफायर इसको यहाँ पे सेंटर टैप कर देते हैं, और जो लोड है, मतलब जो भी आप डिवाइस कनेक्ट करोगे वो इन दो टर्मिनल्स के बीच में कनेक्ट करोगे और आपको आउटपुट यहाँ पे ऑब्जर्व होगी। ये जो है आपकी मेन वर्किंग रहती है। इसके साथ ही जो आपका रेक्टिफायर है वो कंप्लीट हो जाता है फॉर द लेवल ऑफ +2। अगर हम हायर क्लासेस में बढ़ते जाएं तो इसके अंदर कुछ फिल्टर सर्किट्स भी हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है, रिपल फैक्टर्स को भी डिफाइन करते हैं। अब इसमें एक टर्म यूज करते हैं। अब देखो जो ये डीसी प्रोड्यूस हुई, ये डीसी 100% डीसी नहीं है। अब कुछ ना कुछ एसी का कंपोनेंट रह जाता है आपकी डीसी के अंदर, उसको हम नाम दे देते हैं रिपल फैक्टर का, ठीक है। तो अब वो जो एसी है उसको डीसी से अलग करने के लिए हम डिफरेंट तरह के फिल्टर सर्किट्स बनाते हैं। जैसे होता है ना, वाटर के अंदर अगर आप सॉइल डाल दो तो दैट इज एन इम्प्योरिटी इन वाटर, तो उसको इम्प्योरिटी को अगर आपको रिमूव करना है तो आपको वाटर को फिल्टर करना पड़ेगा। सेम इज द केस हियर, अगर आपको प्योर डीसी चाहिए, एसी को अलग करना है, तो आपको फिल्टर सर्किट्स भी इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे इसमें,
तो वो जनरली आरसी सर्किट हम यूज करते हैं, रेजिस्टर और कैपेसिटर का सर्किट, इसमें से प्योर डीसी को एसी से अलग करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके साथ ही जो हमारा टॉपिक है रेक्टिफायर वो यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो आज मैं ज्यादा टाइम ना लेता हुआ अपना जो लेक्चर 3 है सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस के ऊपर वो यहीं खत्म कर रहा हूँ, और मिलते हैं हम अपने लेक्चर 4 के अंदर, जिसके अंदर हम ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की भी बात करेंगे। मतलब जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से ऐसे डिवाइसेस बनते हैं जिनसे हम लाइट सिग्नल को हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे। जैसे सेमीकंडक्टर के बने हुए हमारे पास सोलर पैनल्स हैं, सोलर सेल है, फोटो डायोड है, ऐसी चीजों को हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। और एक डिवाइस हमारा एलईडी रह गया है, उसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका भी सर्किट डायग्राम, वो सारा कुछ हम लोग कवर करेंगे अपने अगले लेक्चर के अंदर, दैट इज इन द लेक्चर 4। अगर आपको लेक्चर 3 के अंदर कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। आई विल क्लियर योर डाउट। प्लीज इस चीज का ध्यान रखें, जब भी आप वीडियोस देखते हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, सो दैट आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चले। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर करिए, इससे हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए कुछ नया कंटेंट लेके आए यूट्यूब के ऊपर। तो कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग आवर कंटेंट गाइस। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर। गॉड ब्लेस यू ऑल।